हेलो वन, दिस इशू मेयर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसएलडीसी एएलडीसी का काम क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, लोड शेड्यूलिंग क्यों करते हैं हम, लोड शेडिंग क्यों करनी पड़ती है। इन सारे पॉइंट, इन सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो को एक बार रिवाइज कर दूँ तो इन सारे पॉइंट्स को आप ईजिली यहाँ पर रिलेट कर पाओगे। तो उस वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था आपको कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को 11 केवी पे जनरेट करने के बाद उसको ट्रांसमिट कर रहे थे, कैसे उसके आपके घरों तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वो जो पॉइंट था, उस पॉइंट की वजह से आपका ग्रिड फेल वहाँ पे हो रहा था। वो पॉइंट ये था कि कोई इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट आपका जनरेशन यूनिट पे या फिर ट्रांसमिशन यूनिट पे कोई अक्कर हो रहा था, जिस वजह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया जो वो कट आउट हो रहा था, सिस्टम से ब्लैकआउट हो रहा था। उसको हमने ग्रिड फेलियर का वहाँ पर नाम दिया था। दोस्तों, ग्रिड फेल होने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता कि कोई इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट अक्कर हुआ तभी आपका ग्रिड फेल होगा, वो तो ठीक है। ग्रिड फेल होने के पीछे और भी कई रीजंस हो सकते हैं। उसमें से आज दूसरा पॉइंट को यहाँ पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम पावर सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही चैप्टर आपका आता है जनरेशन। तो उस जनरेशन में मैक्सिमम डिमांड का एक टॉपिक आता है। देखिए, मैक्सिमम डिमांड की कंडीशन ये रहती है कि किसी भी सिस्टम की मैक्सिमम डिमांड हमेशा ही लेस देन 1 रहनी चाहिए। जब भी मैक्सिमम डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी जिस भी सिस्टम की, वो सिस्टम तो ऑटोमेटिक आपका फेल होगा, चाहे वो जनरेशन हो, चाहे आपका पावर ग्रिड हो, चाहे आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हो। जब भी मैक्सिमम डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 जाएगी तो वहाँ पे आपका ग्रिड फेलियर होने का मैक्सिमम या ग्रिड फेल वहाँ पे होगा ही होगा आपका। अब इस मैक्सिमम डिमांड की कहानी को इस वीडियो में मैं यहाँ पे इलेबोरेट करूँगा। देखिए कैसे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों देखिए होता क्या है। मान लीजिए आपके स्टेट की ऑन एन एवरेज मैक्सिमम डिमांड जो 50 मेगावाट के अराउंड आ रही है। अब किसी पर्टिकुलर डे को कोई स्टेट लेवल का या फिर इंटरनेशनल लेवल का कोई फेस्टिवल जब सेलिब्रेट किया जाता है या फिर क्रिकेट स्टेडियम में जब कोई क्रिकेट को खेला जाता है, तो उस पर्टिकुलर डे को जो एनर्जी कंजप्शन होगी, आपकी जो पावर कंजप्शन होगी, वो बड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस पर्टिकुलर डे को जो मैक्सिमम डिमांड है वो भी आपकी ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। वो 50 से तो अब ऊपर जाने वाली है। तो उस पर्टिकुलर डे को अगर हमारी कोई मैनेजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हुई नहीं उसको काउंटर करने के लिए, तो उस दिन को वही आपका ग्रिड आपका पक्का फेल हो जाएगा। आपका ग्रिड भी उस दिन कोलैप्स कर जाएगा। अब इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए हर स्टेट की डिस्कॉम ने, डिस्कॉम बोलने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अब हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपकी डिस्कॉम है, तो हर डिस्कॉम ने अपना स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर या फिर एरिया लोड डिस्पैच सेंटर रखे होते हैं। इनका काम ये होता है कि स्टेट की 24/7 लाइव मॉनिटरिंग करना, लोड की पीक आवर्स में कितनी मैक्सिमम डिमांड आ रही है, बेस आवर में कितनी एवरेज डिमांड आ रही है। तो सारा का सारा लोड फ्लो एनालिसिस करना ही आपका एसएलडीसी एएलडीसी का काम रहता है। अब यहाँ पे टर्म आती है लोड शेड्यूलिंग। देखिए, लोड शेड्यूलिंग बोलने का मतलब है कि अभी पिछले एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लेते हैं। उस पर्टिकुलर डे को अगर हमारी मैनेजमेंट एसएलडीसी या एएलडीसी अगर हमारी हुई नहीं तो ग्रिड तो आपका कोलैप्स कर जाएगा। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए एसएलडीसी या एएलडीसी ही आपका फर्दर जनरेशन यूनिट को कमांड सेंड करता है कि इस पर्टिकुलर डे को इतनी मैक्सिमम डिमांड जाने वाली है और आपने इतनी यूनिट्स का जनरेशन यहाँ पे करना है। तो इस टर्म को, इस चीज़ को ऐसे हम लोड शेड्यूलिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है लोड शेडिंग। तो लोड शेडिंग हमें क्यों करनी पड़ती है? देखिए, गर्मियों में और सर्दियों में हमारी मैक्सिमम डिमांड जो वो ऐसी हाई चली रहती है। तो होता क्या है कि जैसे पीक आवर आएंगे वो मैक्सिमम डिमांड जो आपकी ग्रेटर देन की कंडीशन में पहुंच जाती है। तो उस सडन चेंज को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एसएलडीसी एएलडीसी आपकी फर्दर डायरेक्शन देती है आपकी लोकल सब स्टेशनों को कि आपने इस सब स्टेशन को या फिर इस सब स्टेशन के इतने एमवीए के ट्रांसफार्मर को इतने टाइम के लिए शट डाउन करना है, इतने के लिए लोड शेड करना है। तो इस टर्म को हम ऐसे लोड शेडिंग कहते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एसएलडीसी एएलडीसी की। लोड शेडिंग किसे कहते हैं, लोड शेड्यूलिंग क्यों करते हैं हम, ये सारा मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे इलेबोरेट करके बताया है सारी टर्मों को। आई होप कि इस वीडियो से आपने इजीली सारी टर्मों को समझा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं तब तक के लिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।